क्या भारत में तानाशाही चल रही है? लेकिन जब एग्जाम शुरू हुआ तब एक के बाद एक इरेगुलरिटीज ने स्टूडेंट के सब्र के बांध को तोड़ दिया। एक कैंडिडेट जो जयपुर का था, उसका सेंटर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अलॉट किया गया। कई एग्जामिनेशन सेंटर के हाल इतने खराब थे कि सुनकर हैरानी होती है। एक सेंटर पर ग्राउंड फ्लोर पर कैटल रखे हुए थे, जबकि ऊपर एग्जाम हो रहे थे। दोस्तों, ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? क्या अब हम अपने देश में अपनी मांग भी नहीं रख सकते? क्या भारत में तानाशाही चल रही है? लाखों स्टूडेंट के सपने और सालों की मेहनत और एक सिक्योर फ्यूचर की उम्मीद, सब कुछ एक बड़े गवर्नमेंट फेलियर के कारण चूर चूर हो रहा है। ये कहानी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के फेज 13 एग्जामिनेशन की फेलियर की, जिसके कारण देश भर के स्टूडेंट्स और टीचर सड़कों पर उतर आए। जंतर मंतर से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक ये आवाज गूंज रही है कि सिस्टम को सुधारो, क्योंकि ये न सिर्फ एक एग्जाम का सवाल है बल्कि भारत के हजारों स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है। चलिए इस आंदोलन की शुरुआत के पीछे का सच समझते हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम जो 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चला, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था जिसमें 2.9 लाख स्टूडेंट से ज्यादा कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया 2423 पोस्ट के लिए। ये एग्जाम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, मैट्रिकुलेशन 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन जब एग्जाम शुरू हुआ तब एक के बाद एक इरेगुलरिटीज ने स्टूडेंट के सब्र के बांध को तोड़ दिया। ये कोई एक छोटी सी गलती नहीं थी, ये एक बड़ा सिस्टम फेलियर था जिससे स्टूडेंट की सालों की तैयारी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, लाखों स्टूडेंट अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, कुछ तो 400 से 500 किलोमीटर दूर से ट्रेवल करके आए, सिर्फ ये सुनने के लिए कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। ना ही कोई प्रायर नोटिस, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, एक स्टूडेंट ने बताया कि वो पटना से झारखंड के सेंटर पहुंचा, पूरा दिन सफर किया और जब वहां पहुंचा तो पता चला कि एग्जाम ही नहीं होगा। तो रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 दिल्ली जैसे सेंटर्स पर 24 से 26 जुलाई के एग्जाम कैंसिल हुए और ये फैसला लास्ट मिनट में लिया गया। इससे स्टूडेंट का टाइम, पैसा और इमोशंस का बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, आपको सुनकर हंसी आएगी, एग्जाम सीबीटी फॉर्मेट में था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब था कि सिस्टम काम ही नहीं कर रहे थे। सर्वर्स क्रैश हो रहे थे, कंप्यूटर्स फ्रीज हो रहे थे और माउस कीबोर्ड डिसफंक्शनल थे। कई सेंटर्स पर स्टूडेंट 1 घंटे से ज्यादा वेट करते रहे, लेकिन सिस्टम स्टार्ट नहीं हुए। एसएससी के डायरेक्टर ने खुद एडमिट किया कि 3 लाख कैंडिडेट्स में से 55,000 ने टेक्निकल इशू की कंप्लेंट रजिस्टर की। ये नंबर खुद बताता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। दोस्तों, स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने एग्जाम के लिए सालों तैयारी की, पर जब चांस मिला तो सिस्टम ने ही धोखा दे दिया। और दोस्तों, एग्जामिनेशन एलोकेशन एक और बड़ा इशू था। एक कैंडिडेट जो जयपुर का था, उसका सेंटर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अलॉट किया गया और कई केसों में स्टूडेंट को 500 से 1000 किलोमीटर दूर सेंटर अलॉट किए गए, जो न सिर्फ इम्प्रैक्टिकल था बल्कि फाइनेंशियल भी एक बोझ डाल रहा था। मिडिल क्लास फैमिलीज से आने वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ट्रेवल और एकोमोडेशन के खर्चे उनकी सेविंग्स को खा रहे थे। कई एग्जामिनेशन सेंटर के हाल इतने खराब थे कि सुनकर हैरानी होती है। एक सेंटर पर ग्राउंड फ्लोर पर कैटल रखे हुए थे, जबकि ऊपर एग्जाम हो रहे थे। दूसरे सेंटर पर बेसिक फैसिलिटीज जैसे पानी, प्रॉपर सीटिंग या क्लीन एनवायरनमेंट तक नहीं थी। ये कंडीशंस स्टूडेंट के फोकस और मोरल्स को तोड़ रही थी। और दोस्तों, इसके अलावा एडमिट कार्ड का भी इशू था। एसएससी नॉर्मली 4 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज करता है, लेकिन इस बार कई कैंडिडेट्स को 2 दिन पहले भी एडमिट कार्ड नहीं मिला, जिससे उनका स्ट्रेस और बढ़ गया। इन सब इश्यूज का सेंटर पॉइंट था एसएससी का नया एग्जाम वेंडर एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी पहले से ही कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई थी और स्टूडेंट्स का एलिगेशन है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनी एलिगेडली व्यापम स्कैम से भी जुड़ा हुआ था, जो इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम स्कैम में से एक था। एसएससी ने पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के साथ काम किया था, जो रिलेटिवली रिलायबल था, लेकिन इस बार एडुक्विटी को कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला गलत साबित हो गया। स्टूडेंट्स का कहना है कि वेंडर के पास इतने लार्ज स्केल एग्जाम्स कंडक्ट कराने की कैपेबिलिटी ही नहीं थी। दोस्तों, पहले तो स्टूडेंट अपनी चुप्पी साधे रहे, लेकिन जब ये इश्यूज बढ़ते गए तो स्टूडेंट्स और एडुकेटर्स का गुस्सा एक आंदोलन में बदल गया। 31 जुलाई 2025 को हजारों एस्पिरेंट और टीचर्स ने
दिल्ली चलो कैंपेन के तहत जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर प्रोटेस्ट शुरू किया। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एग्जाम कैंसिलेशन या टेक्निकल ग्लिच के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक बड़े सिस्टमिक फेलियर के खिलाफ था। ये मूवमेंट एक छोटी सी कंप्लेंट से शुरू होकर एक नेशन वाइड आवाज बन गई, जिसमें स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों, स्टूडेंट और टीचर्स का कहना है जब तक एसएससी अपना सिस्टम ठीक नहीं करता तब तक कोई बड़ा एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल नहीं होना चाहिए। और एडुकेटी नए एग्जाम वेंडर पर सबसे ज्यादा गुस्सा है। कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है। प्रोटेस्टर्स का एलिगेशन है कि ये कंपनी इनकम्पिटेंट है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्वेश्चनेबल है। वो मांग कर रहे हैं कि एडुकेटी का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत कैंसिल किया जाए और एक रिलायबल वेंडर जैसे पहले का टीसीएस वापस लाया जाए। स्टूडेंट्स का कहना है एडुकेटी के पास ना ही टेक्नोलॉजी है ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोटेस्टर्स एक इंडिपेंडेंट हाई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर एडुकेटी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, जबकि इसका पास्ट कंट्रोवर्शियल था। और एक बड़ा डिमांड है एग्जाम सेंटर्स के एलोकेशन का। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्जाम सेंटर उनके होम टाउन या नियरली एरियाज में अलॉट किया जाए ताकि उन्हें 500 से 1000 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। और वो ये भी मांग कर रहे हैं कि सेंटर एलोकेशन का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कैंडिडेट्स को पहले से क्लियर इंफॉर्मेशन दी जाए। दोस्तों, गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है, जिससे कि टीचर्स काफी नाराज हैं। और अब ये मूवमेंट सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। 31 जुलाई 2025 के दिल्ली चलो प्रोटेस्ट के बाद ये आंदोलन पटना, लखनऊ, जयपुर और कोलकाता जैसे शहरों में भी फैल गया। हजारों स्टूडेंट्स और टीचर हर दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रोटेस्ट के विजुअल्स ने देश भर के यूथ को मोबिलाइज कर दिया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जैसी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इस मूवमेंट में शामिल हो गए और उन्होंने एसएससी को एक फॉर्मल लेटर भी सबमिट किया है जिसमें हाई लेवल इंक्वायरी और रिफॉर्म्स की मांग की गई है। एडुकेटर्स जो एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए कोचिंग देते हैं वो इस मूवमेंट की बैकबोन बने हुए हैं। प्रोमिनेंट एडुकेटर्स जैसे कि नीतू सिंह, जो नीतू मैम के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट में एक्टिव रोल लिया। उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया बल्कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस इशू को रेज किया, जिससे मूवमेंट और बड़ा हो गया। ये मूवमेंट अब एक नेशनल कन्वर्जेशन बन चुका है जिसमें स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस मूवमेंट को एक नई ताकत दी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो एसएससी के ऑपरेशंस को देखता है और मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के ऑफिस से अब तक कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आया प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग। ये साइलेंस प्रोटेस्टर्स के बीच एक बड़ा इशू बन गया है। स्टूडेंट्स और टीचर्स का कहना है गवर्नमेंट उनके कंसर्न्स को इग्नोर कर रही है और इस साइलेंस को एपैथी और तानाशाही के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी हुई 31 जुलाई 2025 के जंतर मंतर और सीजीओ प्रोटेस्ट के दौरान। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगे उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज और कुछ को तो डिटेन ही कर दिया। आई विटनेसेस के मुताबिक कई फीमेल प्रोटेस्टर्स और एडुकेटर्स को भी फोर्स का सामना करना पड़ा, जिससे मूवमेंट में और गुस्सा भड़क गया। प्रोटेस्टर्स का कहना है पुलिस एक्शंस गवर्नमेंट के इशारे पर हुआ ताकि उनकी आवाज को दबाया जाए। जब भी स्टूडेंट्स और एडुकेटर्स पर पुलिस का एक्शन हुआ था। दोस्तों, आखिर कब तक हमारे देश में ऐसे एग्जाम पेपर लीक होते रहेंगे? दोस्तों, एक तरफ गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करती है, लेकिन हालात देखकर हर भारतीय शर्मिंदा हो जाता है। हालांकि एसएससी ने अपने रिसेंट नोटिस में कहा कैंसिलेशन एग्जाम्स के लिए नई डेट्स जल्दी अनाउंस होंगी और अफेक्टेड कैंडिडेट्स को कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी एश्योर्ड किया कि रिवाइज्ड एग्जाम के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है ये प्रॉमिसेस खोखली हैं क्योंकि एसएससी ने पहले भी ऐसे वादे किए थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई चेंज नहीं हुआ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आखिर इंडिया में रिसेंट में कितने एग्जाम लीक हुए। एसएससी सीजीएल 2018 पेपर लीक, नीट यूजी 2024 कंट्रोवर्सी। दोस्तों, लास्ट ईयर एनटीए पर जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराता है उस पर भी पेपर लीक के एलिगेशन लगे। व्यापम स्कैम 2013-15, मध्य प्रदेश का व्यापम स्कैम इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम फ्रॉड्स में से एक है जिसमें हजारों स्टूडेंट्स के रिजल्ट को मैनिपुलेट किया गया। स्टूडेंट्स का एलिगेशन है कि गवर्नमेंट ऐसे वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है जो पहले से ही कंट्रोवर्शियल है और ये एक सिस्टम इशू है। दोस्तों, यूपी टेट एंड अदर एग्जाम लीक हुए और अभी रिसेंट में यूपी पुलिस का भी एग्जाम लीक हुआ था जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने यूपी पुलिस का एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाया। एग्जाम लीक और मिसमैनेजमेंट का असर
सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा इकोनॉमिक और सोशल इशू है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भारत के मिडिल क्लास यूथ के लिए एक सिक्योर फ्यूचर का रास्ता है। जब ये एग्जाम कंप्रोमाइज्ड होते हैं तब ना सिर्फ इंडिविजुअल्स का लॉस होता है बल्कि देश के टैलेंट पूल और इकोनॉमी पर भी एक बड़ा असर पड़ता है। एक एस्टिमेशन के मुताबिक कोचिंग इंडस्ट्री और एग्जाम रिलेटेड एक्सपेंसेस में हर साल 50,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होते हैं। जब एग्जाम कैंसिल होते हैं या लीक होते हैं तब ये पैसा वेस्ट हो जाता है और एस्पिरेंट्स के फैमिलीज पर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता है। सोशली ये इंसिडेंट यूथ में डिसइल्यूजनमेंट और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। कई प्रोटेस्टर्स ने कहा कि वो सिस्टम पर ट्रस्ट होने लगे हैं और उन्हें लगता है कि उनके सपने गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट की वजह से छीने जा रहे हैं। दोस्तों, अब ये मूवमेंट सिर्फ एसएससी एस्पिरेंट का नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट का है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। नीट हो, यूपीएससी हो या स्टेट लेवल एग्जाम, ये आवाज एक है और ये आवाज तब तक गूंजती रहेगी जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा। हम आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट से अपील करते हैं, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, क्लासमेट और हर उस एस्पिरेंट तक जो इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। एक साथ एक आवाज में हम सिस्टम को बदल सकते हैं। शेयर दिस वीडियो विद एवरी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट। ये मूवमेंट सिर्फ एक एग्जाम का सवाल नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।